नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन पूर्व में जिस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की इस श्रृंखला में कार्ल मार्क्स और उसकी विचारधारा मार्क्सवाद का अध्ययन कर रहे हैं, और इसी अध्ययन की श्रृंखला में हम मार्क्सवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद या तानाशाही तथा उसकी राज्य विहीन वर्ग विहीन जो समाज जिसको हम साम्यवादी समाज कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। आपने पूर्व के वीडियो में देखा होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की आर्थिक व्याख्या सृष्टि के विकास क्रम को सिद्ध करने, उसके बाद में जो सिस्टम या उत्पादन की जो प्रणालियां उन पर नियंत्रण, उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ये कहता है कि अब तक का जो मानवीय इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दो वर्गों में निरंतर अपने हितों को लेकर आपसी टकराव रहता है, और उसके बाद में पूंजीवादी व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है। अब इन चार सिद्धांत के बाद में जो अगली स्टेज वो ये बताता है कि पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष होगा, और वो संघर्ष श्रमिकों की चेतना की जागृति के कारण से उनमें एकता आएगी, और वो श्रमिक वर्ग जिसे वो सर्वहारा वर्ग कहता है वो पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध एक सुनियोजित क्रांति करेगा, और क्रांति के बाद की जो समाज की स्थापना होगी वो एक संक्रमणकालीन समाज होगा, अर्थात उसमें राज्य और अन्य व्यवस्थाएं बनी रहेगी, लेकिन उसके मूल में आधार में बदलाव आ जाएगा। वो बदलाव इस रूप में आएगा कि अब तक राज्य पर अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग अर्थात बुजुर्ग वर्ग का नियंत्रण था, परंतु अब उसके स्थान पर क्रांति के बाद में जो संक्रमणकालीन एरा कुछ समय के लिए होगा, जब तक कि पूंजीवाद का समूल रूप से नष्ट नहीं किया जाता, तो उसमें सर्वहारा वर्ग यानी बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग का राज्य पर नियंत्रण होगा। निजी संपत्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, और उसके बाद में जो पूंजीवाद का अंश मौजूद है उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। और ऐसी जो स्टेज है ये संक्रमणकालीन समाज है। इसके अंदर उत्पादन वितरण का नियम होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी योग्यता या क्षमता के अनुसार ही वितरण किया जाएगा। ये संक्रमणकालीन समाज में जब पूंजीवाद समूल रूप से नष्ट हो जाएगा तो राज्य भी स्वतः धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि राज्य की स्थापना ही इसी वर्गीय व्यवस्था के कारण से मार्क्स एवं उसके अनुयायी मानते हैं। अब उसके बाद अंतिम जो अवस्था जिसकी कल्पना उन्होंने, या जो सृष्टि के विकास का सर्वोच्च शिखर या सर्वोत्तम जो व्यवस्था बताता है वो है साम्यवादी व्यवस्था। जब पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, समाज के अंदर एक ही वर्ग रहेगा और वो वर्ग होगा सर्वहारा वर्ग। तो वहां पर उत्पादन वितरण का नियम अब बदल जाएगा, राज्य स्वतः समाप्त हो जाएगा, सामूहिकता के आधार पर समाज का संचालन होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, परंतु आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। यहाँ पर संग्रहण वाली स्थिति अब नहीं रहेगी। तो इस प्रकार की अवस्था जिसको मार्क्स राज्य विहीन वर्ग विहीन या साम्यवादी व्यवस्था के नाम से पुकारता है, इन सब पर अपन विस्तार से चिंतन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मार्क्सवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद तथा साम्यवादी व्यवस्था। का अधिनायकवाद या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। कार्ल मार्क्स या उसकी विचारधारा मार्क्सवाद का ये पांचवा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो पूंजीवाद की समाप्ति और साम्यवाद की स्थापना के बीच की एक संक्रमणकालीन अवस्था है। मार्क्स ये मानता है कि जब पूंजीवाद के विरुद्ध
सर्वहारा वर्ग द्वारा संघर्ष किया जाएगा या क्रांति की जाएगी। तो क्रांति के बाद जो राज्य और जो अन्य संस्थाएं हैं उनका समूल रूप से समाप्त नहीं होगी, अपितु अब केवल जो शासन व्यवस्था, उत्पादन के जो साधन है उस पर नियंत्रण का स्वरूप बदल जाएगा। क्योंकि पहले राज्य और अन्य संस्थाएं तथा उत्पादन के साधनों पर जब पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण होता था, उसकी जगह अब नियंत्रण सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग का हो जाएगा। अतः ये साम्यवाद की स्थापना से पहले की एक संक्रमणकालीन अवस्था है, या जिसे मार्क्स संक्रमणकालीन समाज की संज्ञा देता है या समाजवाद की संज्ञा देता है, जिसमें वितरण का नियम है, प्रत्येक व्यक्ति योग्यता अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी क्षमता के अनुसार प्राप्त होगा, जो बाद में साम्यवादी अवस्था के अंदर इसमें बदलाव आ जाएगा। मार्क्स का कहना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित विरोध स्वभाव के कारण पूंजीपति वर्ग में संघर्ष होना अवश्यभावी है। इस वर्ग संघर्ष में श्रमिक वर्ग संगठित होकर पूंजीपति वर्ग पर भरपूर प्रहार करेगा अर्थात क्रांति करेगा, उसके विरुद्ध विद्रोह करेगा और रक्तिम क्रांति द्वारा पूंजीवाद को समूल रूप से नष्ट कर देगा। सर्वहारा अगली जो स्टेज आएगी पूंजीवाद की विरुद्ध क्रांति के बाद की, उसको मार्क्स सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की संज्ञा देता है और इसकी विशेषता बताता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग बहुसंख्यक श्रमिकों पर शासन करता है, जबकि श्रमिकों की तानाशाही में बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर शासन करेगा। तो यहाँ पर शासन के ढांचे पर अब क्या है कि अभी शासन के ढांचे में राज्य रहेगा, पुलिस, जेल, न्याय सब रहेंगे, लेकिन उसके स्वरूप में बदलाव आएगा। अभी तक जो उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण था वो अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग का था, परंतु अब बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का होगा। इस प्रकार ये पूंजीवादी शासन की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक है, क्योंकि शासन पर बहुसंख्यक वर्ग श्रमिक वर्ग का नियंत्रण होगा। नंबर 2, श्रमिकों के अधिनायकवादी शासन में निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाएगा और उत्पादन वितरण के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाएगा। अब इसमें हम सामूहिकता की भावना करते हैं, समाजवाद की स्थापना की मार्क्स प्रयास करता है। तो वो ये कहता है कि ऐसी शासन व्यवस्था के अंदर निजी संपत्ति का जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, अपितु संपूर्ण राज्य का या समाज का नियंत्रण हो जाएगा। नंबर 3, श्रमिकों की तानाशाही में पूंजीपति वर्ग को बलपूर्वक दबा दिया जाएगा, जिससे भविष्य में पुनः सिर नहीं उठा पाए। उसका ये मानना है कि इस शासन व्यवस्था में ये लोकतांत्रिक होगा। क्योंकि शासन पर बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग का नियंत्रण है, लेकिन साथ ही तानाशाही होगा, क्योंकि जो क्रांति के बाद में जो पूंजीवाद के अवशेष बचे हुए हैं उन अवशेषों को समूल रूप से नष्ट करना है, ताकि भविष्य में फिर से वो अपना सिर नहीं उठा सके। नंबर 4, श्रमिकों की तानाशाही की स्थिति में राज्य एक संक्रमणकालीन व्यवस्था है, क्योंकि राज्य अब भी बना रहेगा और जब वर्ग विहीन व्यवस्था, शोषण विहीन व्यवस्था आ जाएगी तब राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संक्रमण काल में राज्य तो रहेगा, किंतु जब पूंजीपति वर्ग को समूल रूप से नष्ट कर दिया जाएगा अर्थात वर्गीय व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी, तो राज्य भी सब में ही समाप्त हो जाएगा। यानी इसको समाप्त करने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वर्गीय व्यवस्था ही नहीं रहेगी। एंजिल्स के शब्दों में, जब श्रमिक वर्ग राज्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह वर्ग के सभी मतभेदों और विरोधों को समाप्त कर देता है और परिणाम स्वरूप राज्य के रूप में राज्य समाप्त हो जाएगा। अब कार्ल मार्क्स और उसकी विचारधारा, मार्क्सवाद की अंतिम छठी स्टेज जिसकी कल्पना उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर की थी, वह है वर्ग विहीन
वह राज्य विहीन समाज, और इसी को वो साम्यवाद की संज्ञा देते हैं। मार्क्स का कहना है कि जैसे ही पूंजीवादी वर्ग का अंत हो जाएगा और पूंजीवादी व्यवस्था के सभी अवशेष नष्ट कर दिए जाएंगे, राज्य के स्थित रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यानी जब पूंजीपति वर्ग ही समूल रूप से नष्ट कर दिया जाएगा, वर्ग विहीन अवस्था आ जाएगी, शोषण विहीन अवस्था आ जाएगी, तो राज्य का कोई बना रहने का कोई अस्तित्व ही नहीं है और वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और वह मुरझा जाएगा। जब समाज के सभी लोग एक स्तर पर आ जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए सर्वाधिक कार्य करेगा और बदले में अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की स्वतंत्रता पूर्वक पूर्ति करेगा। यह वितरण के नियम बदल दिया जाएगा। सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवादी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो संक्रमणकालीन जो स्टेज है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति योग्यता अनुसार कार्य करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त करेगा। राज्यविहीन वर्गविहीन अवस्था अर्थात साम्यवादी अवस्था के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता अनुसार वितरण किया जाएगा, यानी आवश्यकता से ज्यादा संग्रहण नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इस समाज में विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति होगी। ऐसे वर्गविहीन राज्यविहीन समाज में वर्ग विशेष और वर्ग शोषण का कोई जगह नहीं होगी और व्यक्ति सामाजिक नियमों का सामान्य रूप से पालन करेगा। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद की ये सर्वोच्च स्थिति है, मानव कल्याण का यह सर्वोच्च शिखर है। जिस प्रकार से हिगल अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति के अंदर जड़ता से सर्वोत्कृष्ट की ओर बात करता है और विचार आत्मा को केंद्र मानता है, मार्क्स यहाँ पदार्थ को केंद्र मानता है और वो भी जड़ता से सर्वोत्कृष्ट की ओर जो समाज के विकास की बात करेगा, अपने दर्शन में जो बात करेगा, तो वो 6 स्टेज जो बताता है, उन स्टेज में ये अंतिम स्टेज है जहाँ पर संपूर्ण मानवता के लिए ये कल्याण होगा, कल्याण का सर्वोच्च शिखर होगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा और ऐसी अवस्था या इस प्रकार का सिस्टम उसने विश्व को दिया कि इसके माध्यम से इस प्रकार के सिस्टम की स्थापना की जा सकती है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद की यह सर्वोच्च स्थिति है और मानव कल्याण का यह सर्वोच्च शिखर है। इस स्वतंत्र समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता तथा योग्यता अनुसार कार्य करेगा, आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेगा। यही इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होगी तथा वह अपनी योग्यता अनुसार समाज को अपना सहयोग देगा। ये वह समाज है जिसमें न कोई वर्ग होगा न कोई राज्य होगा। वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की आलोचना। मार्क्सवाद की यह मान्यता एक पूरी कल्पना प्रतीत होती है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना के परिणाम स्वरूप जब पूंजीवाद पूर्णतः विनिष्ट हो जाएगा तो राज्य स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक वर्गविहीन समाज स्थापित हो जाएगा। परंतु अनुभव ये बतलाता है कि साम्यवादी देशों में भी राज्य समाप्त होने के स्थान पर पूर्व की अपेक्षा और अधिक सुदृढ़, सशक्त और स्थायी हुआ है। उनके स्वयं समाप्त होने की संभावना भी नहीं है। रूस और चीन। रूस में 1917 के अंदर लेनिन के नेतृत्व में आपकी कम्युनिस्ट जो क्रांति हुई, 1949 में चाइना के अंदर कम्युनिस्ट क्रांति हुई। तो इन्होंने ये जो दो कम्युनिस्ट दुनिया के महत्वपूर्ण देश है, जिसमें सोवियत संघ के अंदर 1991 में कम्युनिस्ट ढांचा धराशायी हो गया, चाइना ने बाजार अर्थव्यवस्था के साथ में इस ढांचे को सम्मिश्रित कर लिया। तो इस प्रकार से चीन अपनी सीमा का विवाद, ये कम्युनिस्ट देश भी अपनी सीमा को लेकर झगड़ रहे। इन राज्यों के उच्च अधिकारी, साम्यवादी दल के उच्च नेता, सैनिक व प्रशासनिक अधिकारी बहुत व्यापक अधिकारों का उपभोग करते हैं। इन सिस्टम में भी कमियां थी और वो कमियां प्रवेश कर गई। सुरक्षा तथा पुलिस अधिकारी अपने मनमाने के लिए बदनाम है। इस संदर्भ में सोवियत नेता स्टालिन ने कहा था कि समाजवादी राज्य एक नए प्रकार का राज्य है और इसलिए उसकी समाप्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।